Hello everyone, in this video we will continue exercise 4.3 chapter 4 quadratic equation class 10. So let's begin. In this video we will do question number 7, 8, 9 and 10 and 11. So let's begin with question number 7, that is the difference of square of two numbers is 180 and the square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. देखिए हमारे पास क्या है, दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है गिवन है, हमें 180 गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. हमें क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. लेट दिस लार्जर नंबर टू बी. हम एज्यूम कर लेते हैं कि लार्जर नंबर हमारे पास क्या एक्स है एंड द स्मॉलर नंबर टू बी वाई. सो एज्यूम कर लेते हैं जो छोटा नंबर है हमारे पास, स्मॉलर नंबर है वो क्या है, वाई है. सो दैट हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई. एक्स जो आपका क्या लार्जर नंबर है और वाई क्या आपका स्मॉलर नंबर है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 the difference of their square is 180 degree, so that x square minus y square equals to 180 में मिल जाता है फर्स्ट कंडीशन से. so this is equation number 1. and second condition is the square of smaller number, that is y square is equals to 8 times the larger number, that is 8x. so हमें मिल जाता है सेकंड कंडीशन से y square equals to 8x. so this is equation number 2. so now from equation 1 and 2 we can say put the value of y square equals to 8x in equation 1 and we will get x square minus 8x equals to 180. हमें इक्वेशन मिल जाती है. सो ट्रांसपोज दिस 180 टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड बिकम x square minus 8x minus 180 equals to 0. so now we have equation that is x square minus 8x minus 180 equals to 0. that is in the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. so हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. now we will use फैक्टराइजेशन मेथड और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो देखिए मिड टर्म में हमें क्या करना होता है कि हमें b को स्प्लिट करना है टू नंबर्स में सच दैट देयर सम बिकम्स इक्वल्स टू टू नंबर्स एंड द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स बिकम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. सो हियर a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 180. सो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, माइनस 180 के इक्वल होना चाहिए उन दो नंबर्स का, और उन दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, जो कि b हमारे पास माइनस 8 है. सो माइनस 8. सो ऐसे में दो नंबर ढूंढने हैं, सर्च करने हैं जिनका सम क्या मिले, हमें माइनस 8 मिले और उनका प्रोडक्ट कितना मिले, हमें माइनस 180 मिले. सो वी हैव टू नंबर्स दैट इज़ माइनस 18 एंड 10. सो देखिए माइनस 18 और 10 को आप ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 8 मिल जाएगा, और माइनस 18 और 10 का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 180. सो दैट split minus 8x into two numbers, that is minus 18x plus 10x, so that their addition become minus 8x and their product become minus 180 into x square. So now we have x as common from first two terms, x as common factor, so take x from first two terms, x as common from first two term, that is x into x minus 18 plus 10 as common from third and fourth term, that is 10 into x minus 18. So now you can see x minus 18 is common from whole, so that हमें क्या मिल जाएगा, x minus 18 into x plus 10 equals to 0. so now implies we can say, देखिए दो फैक्टर की प्रोडक्ट क्या हो रही है आपके सामने, 0 हो रही है, मीन्स हम कह सकते हैं either first one is 0 that is x minus 18 equals to 0 and second factor that is x plus 10 equals to 0. so देखिए हमें मिल जाता है x equals to 18 and x equals to minus 10. बट हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव नंबर्स का, सो x equals to minus 10 is rejected, so we will have x equals to 18. सो देख सकते हैं आप हमने x इक्वल्स टू माइनस 10 को रिजेक्ट क्यों किया है. देख सकते हैं जब हम इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस 10 पुट करेंगे इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x में, सो हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 80 एंड स्क्वायर ऑफ नंबर कांट बी नेगेटिव. किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो दैट हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 10 को रिजेक्ट कर देते हैं. सो वी विल टेक और वी कैन ओनली कंसिडर x equals to 18. so now from equation number 2 y square will be 8 into 18 equals to 144. so now transpose this square to the right hand side and become square root, so we will have y equals to plus minus under the root 144 and square root of 144 becomes 12, so y will be plus minus 12. so hence the required numbers are either 1812 or 18 minus 12. so this is all about question number 7. you can pause the video and note it down. so now proceed for question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. देखिए क्या है, एक ट्रेन है जो कि चलती है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से. अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दी जाती है
देन क्या होता है, ट्रेन क्या लेती है, 1 घंटा कम लेती है टाइम उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स बिगिन फॉर सॉल्यूशन। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी, देखिए हम जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं और जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वही एज्यूम करते हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर हार। हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि स्पीड कितनी है ट्रेन की, x किलोमीटर पर हार है। सो गिवन डिस्टेंस टू बी ट्रैवल कितना हमारे पास 360 किलोमीटर है। एंड सो द टाइम टेकन वुड बी, देखिए रिलेशन आपको पता है, साइंस में आप पढ़ते हैं कि जो हमारा रिलेशन क्या है, टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होता है। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। अगर स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। सो नाउ वी हैव स्पीड एज x किलोमीटर पर हार, गिवन डिस्टेंस एज 360 किलोमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द टाइम दैट इज t1 इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 360 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर पर हार। सो हमें टाइम मिल जाता है 360 अपॉन x हार्स। सो नाउ व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर हार, जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दी जाती है, देन द टाइम टेकन वुड बी, टाइम टेकन क्या होगा, t2 होगा इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर हार। सो ये हमें टाइम मिल जाता है हार के अंदर। सो 360 अपॉन x प्लस 5 एज यू नो। देखिए अब स्पीड आपने बढ़ाई है तो टाइम क्या होगा, ये लेस होगा और यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या होगा, मोर होगा। सो t1 इज ग्रेटर देन t2, आप कह सकते हैं एज t1 इज ग्रेटर देन t2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए टाइम का डिफरेंस कितना, हमारा डिफरेंस कितना गिवन हमें, 1 हार का गिवन है। सो दैट t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 हार। सो t1 इज 360 अपॉन x माइनस t2 इज 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1. So now take LCM, and LCM would be x into x plus 5. So now divide this x into x plus 5 by x. We will get x plus 5 and multiply x plus 5 with 360. We will get 360 into x plus 5. Similarly, here divide x into x plus 5 by x plus 5 and we will get only x. Multiply x with 360 and we will get 360 into x. So now open the bracket. We will get 360x plus 1800 minus 360x. This will be cancelled. So now in the denominator x into x become x square and x into 5 become 5x equals to 1. So now 1800 upon x square plus 5x equals to 1. So now do cross multiplication. क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो हमें क्या मिलेगा, 1800 इंटू 1 बिकम 1800 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800. सो नाउ ट्रांसपोज दिस 1800 टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 हमें मिल जाता है। एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो नाउ बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं और x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती है। सो देखिए हमारे पास यहाँ b कितना है, 5 है। सो हमें b को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है सच दैट देयर सम बिकम इक्वल्स टू 5. हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम कितना मिल जाए, हमें 5 मिल जाए और उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना मिल जाए हमें, a और c के इक्वल, दैट इज़ माइनस 1800. सो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका हम सम करते हैं तो हमें कितना मिल जाए, प्लस 5 मिल जाए और उनका प्रोडक्ट करें तो माइनस का 1800 हमें मिल जाए। ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि हमारे पास 45 और 40 2 नंबर्स हैं। प्लस का 45 लेंगे क्योंकि हम प्लस का 5 चाहिए हमें। सो प्लस 45 एंड माइनस 45, इनको अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस 5 एंड इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा माइनस 1800. सो दैट प्लस 5x कैन बी रिटन एज प्लस 45x माइनस 40x. सो द 2 factors are 45 and minus 40. So equation will be x square plus 45x minus 40x minus 1800 equals to 0. So now we can take x as common from first 2 terms, so that this will be x into x plus 45 and minus 40 can be taken as from third and fourth term, that is minus 40 into x plus 45 equals to 0. So now x plus 45 can be taken as a common factor from whole equation, so that we can write it as x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0. सो देखिए अब आप 2 फैक्टर की प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं, मीन्स आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0. सो इम्प्लाइज आइदर x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें मिल जाता है x इक्वल्स टू माइनस 45 एंड यहाँ से मिल जाता है x इक्वल्स टू 40. सो देखिए x इक्वल्स टू माइनस 45 और हमने x क्या एज्यूम किया, स्पीड ऑफ ट्रेन एज्यूम किया है एंड स्पीड ऑफ ट्रेन कांट बी नेगेटिव. ट्रेन की स्पीड क्या है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो दैट वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 40. सो दस द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर हार. स्पीड क्या है ट्रेन की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है. सो नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. 2 water taps together can fill a tank
in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास दो वाटर टैप्स हैं जो कि टैंक को फिल करती है 9:3/8 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है 9 8 72 + 3 बिकम 75। सो 75/8 आवर्स में ये दोनों मिलकर टैंक को फिल कर देती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर मीन्स आप कह सकते हैं जो लार्जर टैप है वो क्या लेती है, 10 घंटे कम लेती है किसे, स्मॉलर टैप से। सो हमें फाइंड आउट करना है कि ईच टैप सेपरेटली कितना टाइम लेंगी। सो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू बी x आवर्स। जो छोटी टैप है आपकी वो कितना टाइम लेती है, x आवर लेती है, 10 घंटे लेती है। सो देन द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप वुड बी x - 10 आवर्स। सो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड इन 1 आवर पार्ट फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप वुड बी, देखिए 1 घंटे में जो स्मॉलर टैप है कितना पार्ट फिल करेगी, देखिए टोटल टाइम लेती है वो स्मॉलर टैप x आवर्स। सो 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर देगी, 1/x पार्ट। सिमिलरली in 1 hour पार्ट फिल्ड बाय द लार्जर टैप वुड बी, देखिए लार्जर टैप टोटल टाइम लेती है x - 10 आवर। सो 1 घंटे में कितना फिल करेगी, 1/x - 10 पार्ट। सो नाउ इन 1 hour पार्ट फिल्ड बाय बोथ टैप्स, देखिए स्मॉलर टैप ने पार्ट फिल किया 1/x पार्ट, लार्जर टैप ने पार्ट फिल किया 1/x - 10 पार्ट। सो दोनों मिलकर कितना कर देंगी, 1/x + 1/x - 10 पार्ट, दोनों मिलकर पार्ट फिल कर देती हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है कि दोनों मिलकर 75/8 आवर में फिल कर देती हैं। सो 1 आवर में कितना फिल करती हैं, 1/x + 1/x - 10 पार्ट, दोनों टाइप मिलती हैं, दोनों टैप 1 घंटे में फिल करती हैं। बट टोटल टाइम कितना लेती हैं, 75/8 आवर्स लेती है। मीन्स टोटल टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर क्या करेंगे, वो टैंक को फुल कर देंगी, मीन्स इक्वल्स टू 1। सो देखिए 75/8 आवर्स में फिल कर देंगी, टैंक को फुल कर देंगी। सो नाउ ट्रांसपोज दिस 75/8 टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम 8/75। हमें क्या मिल जाएगा, 8/75 इन द राइट हैंड साइड। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 1/x + 1/x - 10 इक्वल्स टू 8/75। सो हमारे पास इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स, वी विल गेट x into x - 10। सो नाउ this term will be divided by x and we will get x - 10. Now x - 10 will be multiplied with 1, so that we will get x - 10 and sign will remain same, that is plus. So now divide this by this term, we will get x and x into 1 become x. So देखिए x into x become x plus x become 2x and -10 upon x square - 10x equals to 8/75. So now proceed and simplify this equation by cross multiplication. So देखिए आप cross multiply कर दीजिए। Now 75 would be multiplied by 2x - 10 and 8 would be multiplied by x square - 10x. So हमें मिल जाता है 150x - 750 equals to 8x square - 80x. So now transpose these two terms to the right hand side and we will get 8x square - 80x minus 150x plus 750 equals to 0, and 8x square - 230x plus 750 equals to 0. So now divide the whole equation by 2 and we will get 4x square minus 115x plus 375 equals to 0, and this is the standard equation that in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So we have b as, देखिए हमारे पास b कितना है यहाँ पर, -115 है। सो हमें क्या करना है, b को ब्रेक करना है, -115 को ब्रेक करना है टू नंबर्स में सच दैट देयर सम बिकम्स कितना, -115 हो जाए एंड देयर प्रोडक्ट बिकम 1500। 375 into 4 दैट इज a into c. सो a और c का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1500 हो रहा है, और हमें सम कितना चाहिए उन दो नंबर्स का, -115। सो देखिए दोनों नंबर हम नेगेटिव ले लेते हैं, दैट इज -100 एंड -15। देखिए मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा +1500 एंड ऐड करने में मिल जाता है हमें -115। सो दैट टू नंबर्स आर -100 एंड -15. So now 4x square minus 100x minus 15x plus 375 equals to 0. So now take 4x common from first two terms and we will get 4x into x minus 25 and minus 15 from last two terms, that is minus 15 into x minus 25 equals to 0. So now take x minus 25 as a common factor from whole equation and we will get x minus 25 into 4x minus 15 equals to 0. So now we have 4x minus 15 equals to 0 and x minus 25 equals to 0. So x equals to 25 and x equals to 15/4. So देखिए इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे एज वैल्यू इज लेस देन 10 आवर्स। देखिए अगर हमारे पास स्मॉलर टैप ही 10 आवर्स 15/4 आवर मीन्स ये वैल्यू आपकी लेस देन 10 आवर्स है, देखिए 3 पॉइंट समथिंग है। सो अगर ये स्मॉलर टैप ही हमारे पास 15/4 आवर्स ले रही है, देन लार्जर टैप देखिए 10 आवर कम लेगी इससे एंड दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। सो हम क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो टाइम टेकन बाय द लार्जर स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स, सो टाइम टेकन
by the larger tap would be 25 minus 10, that is 15 hours. So हम राइट कर सकते हैं, thus the smaller tap can fill the tank in 25 hours, whereas the larger tap can fill the tank 25 minus 10, that is 15 hours. So this is all about question number 9. So now proceed for question number 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर हार मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स. देखिए हमें क्या गिवन है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, और एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या करती है, 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, किसके बीच में, मैसूर और बेंगलोर के बीच में. सो देखिए क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर हार मोर देन. देखिए जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर हार मोर है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, हमें दो ट्रेन्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस अज्यूम दैट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर हार. जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी, x किलोमीटर पर हार, एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वुड बी x प्लस 11 किलोमीटर पर हार, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन आपकी 11 किलोमीटर पर हार स्पीड से ज़्यादा चल रही है, तेज़ चल रही है. सो नाउ टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड, जो हमें गिवन डिस्टेंस है कितना, 132 किलोमीटर है. सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, देखिए जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम कितना लगी उस डिस्टेंस को कवर करने में. सो दैट इज़ 132, दैट इज डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर हार. सो मिल जाता है 132 अपॉन x हार्स. ये टाइम टेकन है किसका, पैसेंजर ट्रेन का, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन वुड बी 132 अपॉन x प्लस 11, क्योंकि वो फास्ट चल रही है. सो 132 upon x plus 11 hour. So now we have the time difference of through train as 1 hour. So according to question, 132 upon x minus 132 upon x plus 11 equals to 1. So now simplify this relation and take LCM. So देखिए LCM लेते हैं तो हमें मिलता है x into x plus 11, and here it is 132 into x plus 11 and minus 132x equals to 1. So now open the bracket, 132x minus 1452 minus 132x equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर इंटू हेयर प्लस 11x. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 11x. सो नाउ minus 132 and plus 132 will be cancelled. So we have 1452 that will be transposed to the right hand side and become equation as x square plus 11x minus 1452 equals to 0. And this is the quadratic equation in standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग, और एक से मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं. सो वी हैव बी एज 11. देखिए हमारे पास क्या बी जो की वैल्यू है जो कितना 11 है. सो हमें बी को ब्रेक करना है, 11 को ब्रेक करना है टू नंबर्स में सच दैट देयर सम बिकम 11 एंड देयर प्रोडक्ट बिकम ए एंड सी, दैट इज माइनस 1452. सो हम राइट कर सकते हैं 11 को 44 माइनस 33. सो देखिए हमें ऐड करने में मिलेगा प्लस 11 एंड प्रोडक्ट करने पर ए और सी के इक्वल मिलेगा, दैट इज माइनस 1452. सो 11 कैन बी रिटन एज प्लस 44 माइनस 33. सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x minus 1452 equals to 0. So now take x as common factor from first two terms, we will get x into x plus 44, and similarly minus 33 from the last two terms, and we will get minus 33 into x plus 44 equals to 0. So now take x plus 44 as common factor from whole equation, we will get x plus 44 into x minus 33 equals to 0. So now product of two factor is 0, means we can say either x plus 44 equals to 0 or x minus 33 equals to 0. So we will get x equals to minus 44. That will be rejected as speed of train can't be negative. इसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है. So that we will consider only positive value, that is x equals to 33. So thus the speed of passenger train is 33 km per hour and speed of express train is 33 plus 11, that is 44 km per hour. So express train की स्पीड कितनी है आपकी 44 km per hour है और speed of passenger train कितनी है 33 km per hour है. So now proceed for question number 11, that is sum of areas of two square is 468 meter square if the difference of their perimeter is 24 meter and the sides of square, find the sides of square. हमें sides of square find out करनी है और हमें गिवन क्या देखिए, दो स्क्वायर्स के एरिया का सम गिवन है 468 मीटर स्क्वायर एंड उनके पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है दैट इज़ 24 मीटर. सो वी नीड टू फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर. सो जो हमें फाइंड आउट करना है वही अज्यूम करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर टू बी x meter and y meter respectively, and according to question, or you can say according to condition 1, we have given
the area sum of areas of two square is 468, so that area of first square will be side square, that is x square, and area of second square will be y square. So x square plus y square equals to 468. And in the second condition we have given that the difference of their perimeter is 24, so we can say the difference perimeter of first square will be 4x, 4 into side hota hai, and similarly 4 into y, that is perimeter of second square. So 4x minus 4y equals to 24, or you can say x minus y equals to 6, or y will be x minus 6. So y मिल जाता है हमें x minus 6. So this is equation number 3 and this is equation number 1. Put the value of y, that is x minus 6, in the equation number 1. So we will get x square plus x minus 6 square equals to 468. So open the relation, that is a minus b whole square. So we will get x square plus x square minus 12x plus 36 equals to 468. So this will be 2x square minus 12x plus 36 minus 468 equals to 0. So now 2x square minus 12x minus 430 equals to 0, or divide the equation with 2. So we will get x square minus 6x minus 216 equals to 0, and this is the quadratic equation in the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So now we have b as minus 6. देखिए हमारे पास b क्या है, minus 6 है. So b को break करना है two numbers में such that their sum becomes minus 6 and their product becomes equals to a and c, and that is minus 216. So ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट हमें मिले minus 216 और उनका सम कितना मिले, हमें minus 6 मिले. सो ऐसे नंबर हमारे पास है minus 18 और plus 12, सो दैट हमें ऐड करने में क्या मिल जाए, minus 6 मिल जाए. उन दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, minus 216. सो वी कैन राइट x स्क्वायर minus 6x minus 216 equals to 0 as x square minus 18x plus 12x minus 216 equals to 0. So now take x as common from first two terms, and it will become x into x minus 18, and plus 12 from the last two terms, and it will be 12 into x minus 18 equals to 0. So now we can take x minus 18 as a common factor from whole equation, so that हमें क्या मिल जाएगा, x minus 18 into x plus 12 equals to 0. So देखिए अपने x minus 18 कॉमन ले लिए, so हमें मिलेगा x यहाँ से और plus 12 यहाँ से, so that हमें मिल जाएगा सेकंड फैक्टर, that is x plus 12. So दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, means implies either first one 0 और second one 0. So x minus 18 equals to 0, so हमें मिल जाएगा x equals to 18, and x plus 12 equals to 0 means मिल जाएगा x equals to minus 12. So देखिए x equals to minus 12, और हमने x क्या यूज एज्यूम किया था, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एंड साइड और डायमेंशन कांट बी नेगेटिव. देखिए किसी भी फिगर की, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की, और यू कैन से किसी भी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो दैट हम क्या करेंगे, इस x इक्वल्स टू माइनस 12 वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. we will consider only positive value. So now from equation 3 y will be 18 minus 6, that is 12. So हमें second square की side मिल जाती है 12 and first square की side कितनी है 18 meter. So thus the sides of two square are 18 meter and 12 meter respectively. So this is all about question number 11 and exercise 4.3. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.